गुड इवनिंग ऑल। सॉरी 15 मिनट क्लास लेट शुरू। गुड इवनिंग। 15 मिनट क्लास लेट शुरू हो रही है, बट आज क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, तो रिप्लाई करने में टाइम का पता नहीं लगा। आरओई वालों एग्जाम आ रही है नेक्स्ट मंथ 22 तारीख से, तो लग जाओ बिल्कुल अच्छे से। टाइम यूटिलाइज करो अब थोड़ा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और अभी कोशिश करते हैं 10-15 दिन में तुम्हारा सिलेबस हो जाए, तो बाकी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरी भी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। आज वैसे क्लास लेने की हालत थी तो नहीं, बट जैसे ही ये नोटिस देखा ना, मैंने सोचा यार अब छुट्टी नहीं मार सकता, अब तो इनको पढ़ाना ही है। सेकंड पार्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूँ, एक आध दिन में आपको वीडियो डलने लग जाएंगे, है ना। तो वो भी चलता रहेगा साथ साथ, और ये अपने चल रहा है जो चलेगा ही, ठीक है। अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था यंत्र उपकरण का, ठीक है। तो यंत्र उपकरण में अपन ने डिसइंटीग्रेटर पढ़ लिया था। तो डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल क्या था? बिल्कुल सही। तो इम्पैक्ट, मेनली इम्पैक्ट था, उसमें क्या थे, बीटर्स लगे हुए थे 4, जो जिनके इम्पैक्ट पड़ने से, जिनके प्रहार से क्या है कि जो भी पार्टिकल है, जो वनस्पति द्रव्य है, उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे, फिर जो है पाउडर बन जाता था। इसका मेनली उपयोग किस में किया जाता है डिसइंटीग्रेटर का? बिल्कुल, हाँ, क्वार्ट्ज चूर्ण। अच्छा धर्मेंद्र, तुम्हारा अभी मैंने अभी मैसेज पढ़ा, तो तुम 19 बैच को, इसलिए जो है फर्स्ट ईयर तुमने आरयू से ही दी थी, मतलब राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंडर ही, तो आगे भी तुम्हारी उसी के अंडर चलेंगी। तो ये तुम्हारे लिए भी है नोटिस। नहीं नहीं, ये तो निकलना ही था, वो तो काउंसलिंग का वेट था, काउंसलिंग की डेट भी तो इन्होंने निकाल दी ना, तो ये मेरे को लगा ही था, एक्सपेक्टेड था ये तो। ये कम बच गया पूरे हमारे क्लास में। हाँ, नहीं होना ही था ये तो, मैं नहीं एक्सपेक्टेड था एक्चुअली। हाँ, अभी तो देखें, ये तो डेट निकाली है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन वगैरह डालते हैं तो डेट आगे खिसक भी सकती है। बाकी बाकी खिसकवानी नहीं चाहिए, ऑलरेडी 2 महीने लेट चल रहे हो तुम। दिसंबर में होने वाली एग्जाम। सिलेबस वो ज्यादा इसलिए कि श्लोक पढ़ते हैं अपन, बिना श्लोक के। कॉलेज का सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, ये बात याद रखना। कॉलेज हमेशा गड़बड़ करता है इस मामले में, उसका सिलेबस इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। कुछ होते हैं टीचर जो लगाते हैं जान और करा देते हैं सिलेबस, बाकी नहीं होता कॉलेज में। चलो ठीक है, अपन अभी तो टाइम वेस्ट नहीं करें, अभी तो अपन पढ़ रहे थे। तो डिसइंटीग्रेटर होगा ग्राइंडर। ग्राइंडर जो है ग्राइंडिंग या कटिंग, ठीक है, या फिर जो इम्पैक्ट, ये सब कुछ इसमें एक साथ, क्रशिंग, सारे एक साथ होते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग में, ग्राइंडर में, ठीक है। तो अपना जैसे डिसइंटीग्रेटर है, पल्वराइजर है, मिक्सर ग्राइंडर है, सब ग्राइंडिंग में आ जाते हैं, ठीक है, ग्राइंडर के अंदर आ जाते हैं। तो नॉर्मल ग्राइंडर, ग्राइंडर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे हैंड मिल हो गया, हैमर मिल हो गया, ठीक है, और कटर मिल हो गया। ये तीनों अपन ने पढ़े थे। हैंड मिल जो हाथ से जिसको अपन चलाते हैं, ठीक है, जिसकी फंक्शनिंग है अपन हैंड से करते हैं, बाई हैंड। हैमर मिल में जो है, आपको मैंने एक जीआईएफ फाइल भेजी थी, जिसमें आप बता रखा था कि जो है होपर से आपने कोर्स पाउडर डाल, मतलब द्रव्य डाला, और वो हैमर के प्रहार से, इम्पैक्ट एंड जो है, उससे इम्पैक्ट से जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, फाइन पाउडर में जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो हैमर मिल। फिर कटर मिल में अपन ने देखा था कि कटर था, 2 तरह की जो है ब्लेड्स लगी हुई थी, एक स्टेशनरी और एक जो है अपने चलने वाली, रोटेटरी टाइप की। तो उनके बीच जो है मटेरियल बार बार उनसे टकराने से, उनसे कट होने से जो है फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सब अपन पढ़ चुके थे। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ये हैंड मिल आपने देख ही लिया। फिर कटर मिल का मैंने आपको बता दिया, हैमर मिल का मैंने आपको बता दिया। ये कटर मिल था जिसमें ये रोटेटरी नाइफ्स हो गए और ये स्टेशनरी नाइफ्स हो गए, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है, इनके जो है कटिंग होने से फाइन पाउडर का निर्माण होता है। नीचे सीव लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, छलनी। तो ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। आगे चलते हैं अपन। हैमर मिल मैंने आपको बता दिया था, हैमर होते 4 या उससे ज्यादा, जिनके प्रहार से जो है फाइन पाउडर में कन्वर्ट होता है। फिर पल्वराइजर और माइक्रो पल्वराइजर, ये दोनों मैंने आपको बता दिए थे। आपने आटा चक्की मशीनें तो सबने देखी होंगी, देखी है, कभी आटा पिसाने गए हो तो।
बस वो पल्वराइजर ही है। ठीक है, पल्वराइजर मार्केट में अलग अलग तरह के मिल जाते हैं, छोटा बड़ी साइज। ठीक है, इंडस्ट्रियल काम के लिए जो बड़े बड़े फार्मेसीज हैं वो थोड़े बड़े साइज की पल्वराइजर या मशीनें यूज करते हैं। ठीक है, तो पल्वराइजर वही है कि जो आटा चक्की होती है ना, एक तरह से वही है, बस अलग अलग साइज की होती है, जिसमें एक साथ आप कितना आप है ना जो भी द्रव्य है उसका चूर्ण बना सको। ठीक है, तो वो पल्वराइजर है। ये भी इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग पे ही काम करता है। ठीक है, माइक्रो पल्वराइजर, इसमें क्या होता है कि पल्वराइजर से भी अगर आपको फाइन पाउडर सुपर फाइन पाउडर बनाना होता है तो वो उसके लिए माइक्रो पल्वराइजर का अपन प्रयोग करते हैं। मेनली आपके क्वेश्चन इसमें यही आते हैं उपयोग से रिलेटेड। ठीक है, ज्यादातर इसका क्वेश्चन 2 नंबर का ही होता है, यंत्र उपकरण से, जिसमें उपयोग पूछ लेते हैं कोई से भी, या फिर प्रिंसिपल सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है। ये दो मेन क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कई बार यह 5 नंबर में आ जाता है, तो 5 नंबर में सचित्र वर्णन करके आ जाता है। कई बार जैसे डिसइंटीग्रेटर आ गया, उसका सचित्र वर्णन पूछ लिया। पल्वराइजर के तो कम ही चांस होते हैं सचित्र वर्णन के। बाकी पल्वराइजर के बारे में पूछ लेते हैं कि पल्वराइजर का वर्णन करो, तो वहां पर आपको उसके पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल बताना है। फिर उसके बाद जो है उसके कंस्ट्रक्शन बताना है कि बनता कैसे है, क्या क्या होता है उसमें। तीसरे स्टेप में उसकी वर्किंग वगैरह बता देनी है। चौथे स्टेप में उसके उपयोग, और पांचवें स्टेप में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह से जो है आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, मिक्सर, मिक्सर नाम से पता है मिक्स करने वाला, कि दो या दो से अधिक पाउडर्स को जो है होमोजिनसली मिक्स करने का जो काम करता है वो अपना क्या हो गया, मिक्सर हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है मिक्सर। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, सबके अंदर नहीं। कुछ में ऐसा होता है, जैसे कि अभी एज रनर एंड रनर मिल पढ़ोगे, तो उसका डिसएडवांटेज में ये आता है कि नॉइज बहुत ज्यादा करता है, नॉइज पोल्यूशन करता है, वो एक उसका डिसएडवांटेज है। कईयों में होता है कि भाई ये बिजली की ज्यादा खपत करता है, इसलिए उसका डिसएडवांटेज वो है। ठीक है, कुछ ऐसी मशीनें होती है जिनमें डिसएडवांटेज ये होता है कि वो स्मॉल जो है अमाउंट, उसी को जो है, जैसे अपने घर में जो मिक्सर ग्राइंडर जार यूज करते हैं, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर वो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट को ही जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो उसका एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो अलग अलग चीज वो डिपेंड करता है। हाँ देखो, पल्वराइजर का मैं आपको एक सेकंड, पल्वराइजर का अभी मैं बताता हूँ आपको। पल्वराइजर के सबसे पहले एडवांटेजेस बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसको मेंटेन करना इजी होता है। ठीक है, इसमें जो है पावर कंजप्शन वो बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ज्यादातर बड़े फार्मेसीज लायक भी अपन इसमें पाउडर फॉर्म करा सकते हैं, यानी हाँ हैवी मास जो है अपन उसका पाउडर फॉर्म कर सकते हैं एक टाइम में, मतलब ज्यादा द्रव्य का जो है अपन पाउडर फॉर्म कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई इसमें क्या होता है कि जो भी मशीन आप, पल्वराइजर भी कई तरह के जो है सिद्धांत इन पे काम करता है। जो अपन ने मिलिंग पढ़ी है ना ग्राइंडर में, हैंड मिल या फिर कटर मिल या हैमर मिल, तो ये सारे पल्वराइजर में भी होते हैं। कईयों में क्या होता है, हैमर लगे होते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म करने के लिए। कईयों में ब्लेड्स लगे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का जो पल्वराइजर यूज किया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। जैसे हैमर वाले में क्या है, तो हैमर वाला क्या होता है, थोड़ा नॉइजी टाइप का होता है, जिसमें नॉइज ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अगर ब्लेड्स वाले यूज किया तो ब्लेड्स में कटने करने का डर होता है कि आप द्रव्य जब डालो और उसको चलाओ तो उसमें क्या होता है, कटने के चांसेस, फिंगर कट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से जो है डिसएडवांटेज आपको याद रखना है। जैसे जिसमें ब्लेड्स यूज करोगे उसमें आपके कटने के चांसेस ज्यादा होंगे, फिंगर कट के या फिर इनके। ठीक है, जो हैमर टाइप का होगा उसमें क्या होगा कि भाई हैमर का जो है कोई ज्यादा कठिन द्रव्य काम में ले लिया तो हैमर टूटने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो वो सब डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। ठीक है, देखो पल्वराइजर भी एक तरह से ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग पे जो है काम करने वाला होता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म करने के लिए ग्राइंडिंग मैकेनिज्म पे काम करता है पल्वराइजर। इसके अंदर भी क्या होता है, कटर लगे होते हैं। ठीक है, जो आप करते हैं कट, मैंने बताया ना पल्वराइजर में या तो कटर लगे होते हैं, कटर मतलब ब्लेड्स लगी होती है, या फिर हैमर लगे होते हैं। हैमर लगे हुए होंगे, अगर हैमर वाला पल्वराइजर होगा तो वो किस पे काम करेगा, इम्पैक्ट पर काम करेगा।
ठीक है। और जैसे अपन घर में एक देखी होगी, दो पाटे वाले होते हैं ना, पाटे वाले चक्की, जिसपे पहले पुरानी लेडीज आटा पीसती थी, तो वो किस पे काम करता था? क्रशिंग मेथड पे। तो अलग अलग टाइप के पल्वराइजर के अकॉर्डिंग उसका प्रिंसिपल बदलते हैं। ठीक है, जो मटेरियल जो टाइप अपन ने यूज लिया है, जिस टाइप का पल्वराइजर, उस टाइप का उसका जो है प्रिंसिपल हो जाता है। हैमर वाला यूज किया तो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अगर दो रोलर वाला टाइप का यूज किया है, जिसमें क्या है कि दो पत्थर हो, दो रोलर हो, जिनके बीच से जो है द्रव्य गुजरता हो, तो वहां पर क्या होगा? क्रशिंग टाइप का जो है, क्रशिंग टाइप से जो है फाइन पाउडर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने ब्लेड्स वाला यूज किया है पल्वराइजर, तो वहां पे क्या है? कटिंग एंड ग्राइंडिंग काम में आएगा। तो इस पे डिपेंड करता है आपने किस टाइप का पल्वराइजर काम में लिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मैकेनिज्म होगी। समझ गए? मार्केट में क्या अलग अलग टाइप के पल्वराइजर आते हैं। रोलर मिल्स वाले भी आते हैं, इम्पैक्ट मिल्स वाला आता है। ठीक है, एक बॉल ट्यूब मिल आता है। ऐसे कई तरह के पल्वराइजर चलते हैं। ठीक है, अपन को जनरल क्या है? ग्राइंडर का एक फॉर्म है। ये सारे जितने भी यंत्र है ना, जो बारीक पाउडर बनवाते हैं, वो सब ग्राइंडिंग में आ जाते हैं, जिनमें एक ग्राइंडिंग मैकेनिज्म तो होती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आया तो ग्राइंडिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, ये लिख सकते हो आराम से। जो भी पाउडर फॉर्म करेगा वो ग्राइंडिंग मैकेनिज्म पे तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। आज वैसे तुमसे कुछ पूछना था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, बट मैं भूल गया क्या पूछना था। ठीक है, एक बार ये अपन टॉपिक पूरा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं रत्न प्रत्न का टाइम मिलता है क्या। मिक्सर मैंने आपको बता दिया, मिक्स करने वाला होता है, दो या दो से अधिक द्रव्यों को जो है मिक्स करने का काम करता है। अब द्रव्य लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अब यहाँ पे बता रखा है कि लिक्विड को अगर मिक्स करना हो तो उसके लिए शेकर मिक्सर। शेकर मतलब जो बार बार आपस में शेक करता है ना, हिला डुला के जो मिक्स करता है, वो शेकर मिक्सर हो गया। प्रोपेलर मिक्सर, इसकी मैंने आपको फोटो डाली थी। नीचे एक फैन टाइप का उसको चलाते हैं और वो घूमता है लिक्विड के अंदर। जैसे कि मान लो ये आपका कोई बाउल है, ठीक है, इसके अंदर ये तीन पंखे वाला जो है, मैंने आपको जो प्रोपेलर मिक्सर भेजी थी फोटो, वो अपन ने डाला। फिर उसके बाद ये क्या होगा? रोटेट होगा। ये रोटेट होने से जो जो भी सॉल्यूशन है वो अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रोपेलर मिक्सर। ठीक है, एक प्रोपेलर मिक्सर टाइप का अपन ने एक चीज और देखी थी, वो चुंबक से काम करने वाला, जो अपन ने रसशास्त्र में पढ़ा था, एक यंत्र, याद हो तो? कौन सा था? अ, शायद वो हॉट प्लेट था। हॉट प्लेट, हीट प्लेट, या उसमें ही था, जिसमें क्या है, वो अंदर एक मैग्नेटिक बार अपन और डालते थे, जिसको घूमने लग जाता था अपने आप ही। जैसे ही वो उसमें डालते थे तो वो घूमता था, जो लिक्विड जो है वो भी मिक्स हो जाता था, जो भी थे। वो अपन ने पढ़ा हुआ है, मतलब पुरानी क्लासेस अगर तुम देखोगे तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी किस प्रकार का मिक्सर हुआ? एक तरह से प्रोपेलर टाइप का। फिर टरबाइन मिक्सर। टरबाइन कैसे चलता है? पूरा घूम जाता है ना, जैसे अपने नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर वाला जो मिक्सर होता है ना, जिसमें अंदर ब्लेड्स घूमती हैं और वो पूरा जो है जूस बन जाता है उसका, तो वो वाला टरबाइन मिक्सर। एक पेडल मिक्सर। पेडल मिक्सर कैसा होता है? पेडल कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है पेडल। तो पेडल चल के जो मिक्स करता है, वो पेडल मिक्सर। पेडल मिक्सर की भी मैंने आपको फोटो ग्रुप में डाल रखी है। ठीक है, तो ये सारे लिक्विड को मिक्स करने वाले मेथड्स हो गए ये। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड को जो मिक्स करने वाले होते हैं, तो मोर्टार एंड पेस्टल, ओखली और मूसल, जो अपन घर में अपन जैसे चूरमा वगैरह बनाया हो किसी ने, तो इमाम दस्ते में कूटा होगा, इमाम दस्ता एक तरह से मान लो। तो मोर्टार एंड पेस्टल मतलब इमाम दस्ता। स्पैचुला, स्पैचुला क्या होगी? नॉर्मल अपने जो अपने कलछी होती ना, जिसे घुमा घुमा के, पलटा जिसको अपन बोलते हैं, तो पलटे से मिक्स करना, वो स्पैचुला। सीव, सीव मतलब छलनियां। ठीक है, तो छलनियों से अपन छान चून के और करते हैं ना इकट्ठा वो। फिर पाउडर एंड मास मिक्सर, तो वो मैंने आपको उसकी भी फोटो ग्रुप में डाल रखी है, पाउडर एंड मास मिक्सर की, कि इसमें एक बड़ा सा जो है जार टाइप होता है, जिसके अंदर कुछ अंदर स्टील के जो ब्लेड्स होती है, जो क्या होती है, घूमती है, जिसके घूमने से वो पाउडर अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाता है। तो पाउडर एंड मास मिक्सचर। फिर टम्बलर मिक्सर। टम्बलर मिक्सर की भी मैंने आपको वीडियो एक शेयर किया है, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ आप देख सकते हो कि ऐसा टम्बलर मिक्सर वी शेप का दिखता है। ठीक है, और वो जो है रोटेट होता है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, यूं रोटेशन होता है उसमें, और वहां पे पाउडर की मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो टम्बलर मिक्सर।
एजिटेटर मिक्सर, एजिटेटर मतलब जो आपस में घर्षण कर सके, जिसमें क्या होते हैं दो पाउडर, अलग अलग पाउडर अपन एक जगह मिक्स करते हैं, उनमें घर्षण होके और वो होमोजीनस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे यंत्र किस में आ गए? ठोस द्रव्यों को मिक्स करने वाले मिक्सर में। तो पाउडर एंड मास मिक्सर, इसमें क्या दे रखा है कि शुष्क चूर्णों को एक समान यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए इसको प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, पाउडर एंड मास मिक्सर। फिर उसके बाद अपन आगे आते हैं, ये पाउडर एंड मास मिक्सचर कुछ ऐसा हो दिखता है। इसकी मैंने आपको फोटो ग्रुप में और डिटेल डाल दी है ना, तो वो आप वहां से देख लेना। ठीक है, फिर दूसरा आता है टम्बलर मिक्सर। टम्बलर मिक्सर कैसा होता है? ज्यादातर वी शेप टम्बलर मिक्सर जो है काम में लेते हैं। इसके अलावा डबल कॉन मिक्सर भी आता है। डबल कॉन मिक्सर मतलब दो ऐसे, एक और एक दूसरा ऐसे, ठीक है, ये दो होते हैं चेम्बर, दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, इसके अंदर अपने जो है अलग अलग चूर्ण भर देते हैं, फिर इसको यूं अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करने से जो है वो अपने मिक्स हो जाता है अच्छी प्रकार से होमोजीनसली जो भी चूर्ण है। तो वो कौन सा हो गया? डबल कॉन मिक्सर। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के मिक्सर चलते हैं, वी शेप, वाई शेप, डबल कॉन मिक्सर। ठीक है, तो टम्बलर मिक्सर, दीज मिक्सर्स आर यूज्ड फॉर large scale mixing of powder. The common type of mixer consists of metallic container which is related to its horizontal axis by means of a motor. कि इसको घुमाने के लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की। एनर्जी किससे मिलेगी? मोटर से। तो मोटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर मिक्सर इज द ट्विन शेल ब्लेंडर वी शेप। तो मैंने जो बताया वी शेप वाला मिक्सर, वो जो है कॉमन टाइप का जो है जनरली प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, इसमें मिक्सिंग इजीली हो जाती है, इसलिए शायद इसको जो है ज्यादा यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या बता रखा है? व्हेन दिस इज रोटेटेड द मटेरियल कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द वी शेप, ठीक है, इनटू टू पोर्शंस व्हेन वी इज इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपन दो अलग अलग भाग से, इसमें वी शेप है तो एक मटेरियल यहाँ से डाला, दूसरा मटेरियल यहाँ से डाला, फिर इसको एक्सिस पे यूं घुमाते हैं जब, तो ये आपस में जो है मिक्स होता है, फिर वापस दोनों अलग हो जाते हैं, फिर मिक्स होता है, ऐसे करके होमोजीनसली जो है पूरी तरह मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे अपन देखते हैं, द डिजाइन इज क्वाइट इफेक्टिव बिकॉज बल्क ट्रांसपोर्टेशन shear फोर्सेस आर एनहांस्ड। कि इसमें डिजाइन इस तरह डिजाइन इस तरह की होती है कि ये अच्छी प्रकार से जो है मिक्स हो जाता है। इसमें शेयरिंग मतलब जो आपस में जो है द्रव्य है, जो आपस में जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे द्रव्य को अलग होना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने एक वो कौन सा फोर्स होता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, जिसमें दो पार्टिकल, एक ही द्रव्य के पार्टिकल अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, वो कौन सा फोर्स होता है? याद है क्या किसी को? है, हाँ हाँ हाँ, संसंजन बल। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो उसी टाइप का जो फोर्स होता है ना अपने पार्टिकल्स के बीच, उस फोर्स को तोड़ने का काम करता है शेयरिंग। ठीक है, तो वो द्रव्य क्या होगा, मटेरियल आपस में एक दूसरे से, वो पार्टिकल अलग होंगे, अलग होंगे तो फिर दूसरे के साथ जो है उनके जुड़ने की टेंडेंसी होगी। इस प्रकार से जो है होमोजेनस मिक्सर बन पाएगा। समझ में आ गई ये लाइन कि शेयरिंग फोर्स कौन सा है? जो उनके संसर्जन बल को जो है तोड़ने का काम करे, ताकि क्या है वो अच्छी प्रकार से मिक्स हो पाए। ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद क्या आता है, वेरियस अदर टाइप ऑफ ट्रम्बलर मिक्सर, जैसे क्यूबिकल, डबल कोन, डबल कोन मैंने आपको अभी बताया था, वाई शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल आर यूज्ड विच मे बी रोटेटेड ऑन देयर एनी एक्सिस। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ टम्बलर मिक्सर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन, कि किस स्पीड से आप रोटेशन कर रहे हो उस पर भी ये क्या करेगा, मिक्सिंग डिपेंड करेगी कितनी ज्यादा अच्छी हुई है। ठीक है, द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द मिक्सर इज 30 to 100 RPM, कि 30 से 100 बार जो है पर मिनट में उसको रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ऑप्टिमम, या जो अपन बोले कि इतनी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? टम्बलर टाइप का मिक्सर हो गया। फिर आता है एजिटेटर मिक्सर। एजिटेटर क्या होता है? मैंने जैसा आपको बताया कि भाई इसमें क्या होता है, घर्षण द्वारा जो है अपने मिक्सिंग होती है। तो द अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर in which container to hold the material is fixed and the mixing is done by means of mixing screws, pedals और blades। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लो कि आपका ये जो मटेरियल मतलब पात्र है इसमें, ठीक है, इसके अंदर या तो पेडल्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एक्सिस है जहाँ पे अलग अलग पेडल्स लगे हुए हैं। ठीक है, या फिर पेडल्स की जगह क्या होता है, स्क्रू। स्क्रू मतलब जो एकदम टाइट
हैमर टाइप के जो होते हैं ना, इस टाइप के लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, आप फिर घूमते हैं अपनी एक्सिस पे, ये घूमते हैं ना, तो क्या होता है, पाउडर जो है मिक्स होता है। एजिटेटर इस टाइप से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेडल्स या फिर स्क्रूज या ब्लेड्स लगी होती हैं जो मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। इसको रिबन ब्लेंड भी बोलते हैं। तो रिबन ब्लेंड की भी शायद मैंने आपको फोटो जो है ग्रुप में भेज रखी है, तो आप वहां से देख लेना। नहीं हो तो एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको रिबन ब्लेंड की भी फोटो, वैसे तो आपको नेट पे मिल जाएंगी, नहीं मिलती है तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। दे आर यूजफुल फॉर मिक्सिंग पाउडर्स ऑफ स्टिकी एंड प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, कि जो चिपचिपे टाइप के जो है चूर्ण होते हैं, उनको अपन नॉर्मल मिक्सर, मास मिक्सर हो गया या फिर टम्बलर मिक्सर हो गया, उनमें मिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पात्र के चिपकने की टेंडेंसी होती है। जबकि एजिटेटर मिक्सर में क्या होता है, घर्षण से वो काम करता है, ठीक है। एजिटेशन मतलब जो आपस में रगड़ खा के जो है ना मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो ब्लेड्स वगैरह हैं जो ये रगड़ खाती हैं जो द्रव्य से, इसलिए जो है ये आपस में चिपकते नहीं है और जो है अच्छे प्रकार से मिक्स हो पाते हैं। इसलिए जो है ये स्टिकी टाइप के जो द्रव्य हैं उनको मिक्स करने में मेनली काम आता है। हाई शियर फोर्सेस सेटअप ब्रेक द लम्प्स एंड एग्रीगेट्स, कि जो ये द्रव्य आपस में चिपके हुए हैं ना, उसको जो है दूर करने का हम हाई शियर फोर्सेस करते हैं। वही कि भाई आप ब्लेड एकदम बीच से गुजरेगी, ये मान लो ये द्रव्य, दो द्रव्य हैं, दो पार्टिकल है आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बीच से ब्लेड गुजरेगी, तो हाई शियर फोर्सेस, उसमें चीरा लगाने का काम जो है ब्लेड से हो रहा है, तो वो क्या है, आसानी से अलग हो पाएंगे मटेरियल, ठीक है। दो पार्टिकल जो है आसानी से अलग होंगे तो बाद में जो है दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स होने की जो उनकी टेंडेंसी फिर बढ़ेगी। इस तरह से जो है ये काम करेगा, ठीक है। ये अपने टम्बलर मिक्सर है, इसका जो है प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल आप देख लेना। ये अपने एजिटेटर मिक्सर, ये रिबिन ब्लेंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है। तो ये अपने मिक्सर हो गया। एक आता है मिक्सर ग्राइंडर जो अपने घरों में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक जार होता है, ठीक है। ये मान लो जार है, फिर नीचे जो है ब्लेड रोटेटर लगा होता है दूसरा मशीन में, यहाँ पर ब्लेड्स लगी होती है, ठीक है। तो ब्लेड जैसे ये रोटेटर के ब्लेड कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, तो ये ब्लेड्स क्या होती है, घूमती है अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो फिर क्या करती है, मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का काम करती है। तो ये मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ठीक है। तो मिक्सर ग्राइंडर इसका उपयोग घरों में अनेक प्रकार के कार्य करने में होता है। इसकी बेसिक यूनिट में मोटर लगी होती है और ऊपर जार लगाए जाते हैं। जार के भीतर ब्लेड्स और कटर लगे होते हैं। इसके अंदर शुष्क एवं आर्द्र द्रव्यों के चूर्ण, कल्क आदि बनाया जाता है। ये सब तुम्हें अब पता है, इसमें बार बार बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसका यूज मिक्सिंग करने में होने के कारण इसको मिक्सर कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्मली छोटे स्तर पर औषध द्रव्यों का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटे स्तर मतलब घर में आपको लहसुन की चटनी बनानी हो या धनिया की चटनी बनानी हो, उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो। ना कि ऐसे फार्मास्यूटिकल यूज के लिए कि भाई दुनिया को आपको मिर्ची पाउडर देना है तो उसके लिए आप बना रहे हो मिक्सर ग्राइंडर में, तो एक बार में कितना बनेगा, 50 ग्राम 100 ग्राम, तो उससे तो बनाते रहो पूरे दिन भर चलाते रहो तो होगा नहीं काम। तो वही है कि एकदम स्मॉल लेवल पे अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए आपको यूज करना है तो ये आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। अब आते हैं एंड रनर और एज रनर मिल। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। ये आपके जो है एग्जाम में पूछा जाए। डिसइंटीग्रेटर पल्वराइजर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एंड रनर और एज रनर मिल है, ठीक है। ये ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। दोनों एक जैसे से ही है। जो अपना खल्व यंत्र होता है ना, उसी का मॉडिफाइड रूप आप इसको मान सकते हो। खल्व यंत्र आप जानते हो, उसमें मोर्टार यानी ओखली और वही मूसली होती है ना, वही यहाँ होती है, ठीक है। एंड रनर और एज रनर के जो है वीडियो मैंने प्रैक्टिकल वाले, जिसमें आपको फोटोज वीडियो सहित दिखता है कि कैसे काम कर रही है, उसकी वर्किंग कैसी है, वो मैंने आपको शेयर कर रखा है। उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अभी अपन केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एंड रनर मिल। तो एंड रनर मिल इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पेस्टल एंड मोर्टार, कि भाई जो अपने ओखली और मूसल है उसका ही क्या है, मॉडिफाइड रूप है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग एंड शियरिंग। क्रशिंग मतलब उसको जो है आप मूसली और ओखली के बीच में वो द्रव्य आएगा, तो वहां पे क्या होगी, क्रशिंग होगी। क्रशिंग मतलब उसको जो है अपन पीस रहे हैं, पीसना, ठीक है। और शेयरिंग, शेयरिंग मतलब वही काटना, ठीक है। तो ये क्रशिंग एंड शेयरिंग मेथड पे काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मोर्टार मेड ऑफ स्टील और ग्रेनाइट। इसमें क्या होता है, दो बड़े बड़े जो है सिलेंड्रिकल पत्थर लगे होते हैं, ठीक है। उनको मोर्टार बोलते हैं अपन, ठीक है। तो वो लगे होते हैं। इसके अलावा ये क्या ऐसा होता है, डंबल शेप्ड होते हैं और हैवी पेस्टल होते हैं,
ठीक है। ये आपस में फिर कनेक्टेड होते हैं, इनमें दो जो है शाफ्ट होते हैं। एक शाफ्ट जो है वो दोनों डंबल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये वाला शाफ्ट जो है। और एक शाफ्ट जो है सेंट्रल शाफ्ट होता है, जो जिससे मोटर कनेक्ट होती है। तो ये सेंट्रल शाफ्ट तो यूं घुमाता है इसको, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, मतलब ये यूं घूमता है, ये इसकी पोजीशन पे आ गया, ये इसकी पोजीशन पे आ गया। और एक ये वाला जो है शाफ्ट, ये यूं घूमता है, तो मतलब ये जो है अपना डंबल है, ये भी कैसा रोटेट होता है यूं अपनी एक्सिस पे। तो ये डबल रोटेशन चलता है यहाँ पे, ठीक है। और इस डंबल और ये अपने जो बेस है, इसके बीच द्रव्य आता है और उसका जो है अपने फाइन पाउडर में कन्वर्ट होता है, पीसता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये काम करता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि द पेस्टल रोटेट्स इटसेल्फ बाय फ्रिक्शन एंड इज फ्री टू राइज एंड फॉल इन द मोर्टार, ड्यू टू विच द ग्राइंडिंग एक्शन दैट इज क्रशिंग एंड शेयरिंग इज प्रोड्यूस्ड। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो शाफ्ट लगे तो उनकी बदौलत क्या होता है, ये आपस में रोटेशन करते हैं, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होता है और सेंट्रल शाफ्ट के कारण जो है ओवरऑल रोटेशन भी होता है। एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग द पेस्टल इज रेज्ड टू रिमूव द पाउडर्ड मटेरियल। बाकी आपको ये थ्योरी अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रही, एक बार वापस इसको पढ़ना, ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ वीडियो देखोगे ना, तो आपको ये चीज इजीली समझ में आएगी। इसमें ज्यादा टाइम खपाने की जरूरत नहीं, केवल आप वो वीडियो भी देख लोगे ना, आराम से 5 नंबर लायक लिख सकते हो। आपको बस पॉइंट याद होने चाहिए, कैसे पॉइंट बना के आपको लिखना है। प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि उसमें कौन कौन से पार्ट यूज किए गए हैं, ठीक है, उसकी वर्किंग लिखनी है, कैसे उसने काम किया, उसके बाद उसके जो है उपयोग लिखने हैं, और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरह से आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर आपको दिख ही गया, ये एंड रनर मिल हो गया, ठीक है। इसका जो है प्रैक्टिकली आपको जो है मैंने ग्रुप पे डाल दिया। एज रनर मिल, एज रनर मिल भी एंड रनर मिल की तरह ही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंड रनर मिल में तो क्या है, एक साइड पे जो है आपके मोर्टार और पेस्टल लगे होते हैं और वहीं से उसका जो है पाउडर फॉर्मेशन होता है। जबकि एज रनर मिल में दो हैवी व्हील्स होते हैं या दो हैवी पेस्टल होते हैं, जिनसे क्या है कि वो द्रव्य पिसता है, ठीक है। तो एज रनर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग एंड फ्रिक्शन। जिसपे एंड रनर मिल काम करी थी, उसी पे एज रनर मिल भी काम करती है। द एज रनर मिल इज ऑल्सो नोन एज चीजर मिल, ठीक है, बिकॉज टू हैवी व्हील्स मेड ऑफ स्टील और ग्रेनाइट आर माउंटेड वर्टिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट विच आर मेड टू रिवॉल्व, ठीक है, और चेज ईच अदर, ठीक है। चेजर मिल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को पोजीशन लेते हैं, रोटेशन होता है इनका सेंट्रल शाफ्ट के कारण, ठीक है। और जो इनका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, वो इनको जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करवाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे चलती है, ठीक है। बाकी आप जब प्रैक्टिकली देखोगे इसको, मतलब जो वीडियो मैंने आपको दिया है लिंक, उसमें देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। द स्टोन्स में वेरी फ्रॉम 0.5 to 2.5 meter in diameter. The size rollers may wait up to 6 months. Usually the wheels are rotated, but sometimes the bed is made up of rotator. मतलब यहाँ पे कुल मिला के आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होते हैं, दो बड़े बड़े रोलर लगे होते हैं, जो एक तो आपस में तो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, और उनके बीच एक सेंट्रल शाफ्ट होता है। सेंट्रल शाफ्ट के कारण ये एक दूसरे को चेज करते हैं, यानी एक दूसरे की पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं, जिससे क्या है, इसको चेजिंग मिल भी बोला जाता है। और एक जो आपस में हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, उस शाफ्ट के इर्द गिर्द जो है ये घूमते हैं, मतलब अपनी एक्सिस पे जो है ये घूमते हैं। इस तरह से डबल रोटेशन के कारण ये जो है क्रशिंग और फ्रिक्शन द्वारा जो है पाउडर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। द मटेरियल टू बी ग्राउंड, राउंड नहीं, यहाँ पे ग्राउंड आएगा, जिसको पीसना है मटेरियल, इज पुट ऑन द बेस ऑफ द मिल एंड इज केप्ट इन द पाथ ऑफ द रनर्स बाय स्क्रैपर्स, ठीक है। द एंड रनर मिल प्रोवाइड्स मटेरियल फाइन पाउडर, ठीक है, एक्सट्रीमली टफ एंड फाइब्रस मटेरियल। ये दोनों जो है ना, एंड रनर और एज रनर, जो बहुत टफ मटेरियल होते हैं ना, उनको पेस्ट करने में मेनली काम आते हैं। क्यों, क्योंकि इनके रोलर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, हैवी होते हैं। तो वो जो हैवी टफेस्ट मटेरियल है ना, उसको भी पीस के और फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर ले, तो एडवांटेजेस क्या है,
कि ये बहुत फाइन पाउडर को फॉर्म करते हैं, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल में जो है कन्वर्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है, एक बार मटेरियल डाल दिया और छोड़ दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप कुछ टाइम अपने दूसरे काम भी कर सकते हो, मतलब उसमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार द्रव्य डाल दिया और छोड़ दिया, ठीक है, फिर जब पूरी तरह जो फाइन पाउडर बन जाएगा उसके बाद आप बाद में जो है उसको निकाल सकते हो आराम से, तो अटेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्टिकी मटेरियल अगर कोई है तो उसके लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो जो है रोलर्स पे चिपक जाएगा, इसलिए जो है स्टिकी मटेरियल्स के लिए अपन एज रनर और एंड रनर मिल का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि नॉइस पोल्यूशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर करती है मशीनें, इसलिए जो है इनका ये एक डिसएडवांटेज अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एज रनर और एंड रनर मिल भी अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया सबको? एक बार वापस ज्वाइन करते हैं ना, क्लास बीच में एंड हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, वापस ज्वाइन करते हैं।